हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां पे हम लगातार बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट आपके एसएससी सीएचएसएल और जेई एग्जामिनेशंस को टारगेट करते। तो डेली कहीं ना कहीं हम 25 से 30 क्वेश्चंस लेके आते हैं। आज के भी इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस को रखा है आपके लिए, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको हेल्प करेंगे। प्लस आपको ये बताएंगे कि अभी जो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सीएचएसएल के एग्जाम्स कुछ हुए हैं, कुछ लोगों का आज भी पेपर होगा, तो ऑफ कोर्स यस आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आ रहे। लेकिन एक बात आपको हम बताएं करंट अफेयर की या जीके की, तो करंट अफेयर जो बेसिकली आ रहा है वो 2019 का आ रहा है, जहां तक अभी तक हमारे पास स्टूडेंट्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आई है। बाकी रीजनिंग तो आपकी इजी लेवल की आ रही है, बस ये है सीएचएसएल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो इस लेवल को आप एक्यूरेसी के साथ मेंटेन कर ले जाएं, बस और कुछ नहीं। अब दिन में किसी भी टाइम पे आप इस सेशन को देख सकते हो, अगर नहीं देख पाते हो तो नहीं, तो कोशिश करो सुबह 5:30 बजे टाइम इन्वेस्ट करने की। बेनिफिट होगा, फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि यार एक बार आप जब सुबह सुबह देख लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, जैसे कि हम रेगुलर बेसिस पे टाइमिंग डिस्कस करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो आज ये सेशन पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो ये देखें कि अनअकैडमी पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है, दैट इज SAMASHTISHUKLA, जिस कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट लेके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, दैट इज SMS10। ना सिर्फ हमारा कोर्स, बाकी किसी और एजुकेटर का कोर्स भी आपको इस सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस हमारी रेगुलर बेसिस पे होती हैं, मंडे से लेके संडे तक। टाइमिंग की बात करें तो 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है। प्लस कोर्स हमारा ऑलरेडी 8 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, जिसकी टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है, जिसमें हम लोग 20 डेज का IBPS PO मेंस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद छोटी सी सब्सक्रिप्शन की प्रोसेस है, तो अगेन करना कुछ नहीं है, कोर्स पे क्लिक करना है, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। जैसे ही उस बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ड्यूरेशन चार्ट आ जाएगा। अपना कोई भी सुटेबल ड्यूरेशन सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पे करने से पहले कोड अप्लाई ज़रूर कर देना, SMS10, क्योंकि प्रोसीड टू पे अगर आपने कर दिया तो फिर आप कोड अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए प्रोसीड टू पे से पहले कोड अप्लाई ज़रूर कर देना, ताकि आपका डिस्काउंट आपको मिल जाए और आप आराम से सब्सक्रिप्शन अपना डन कर पाओ। अब बढ़ते हैं हम आज सेशन की तरफ और देखते हैं आज किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो चलो, हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लेटर बेस है लेटर बेस ज़रूर, लेकिन आपको पता है लेटर्स जब भी होते हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही रिलेट करते हैं। B की प्लेस वैल्यू 2, O की प्लेस वैल्यू 15, L की प्लेस वैल्यू 12। अब G की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7। Y की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 25 और A की प्लेस वैल्यू हो गई 1। अब ज़रा दिमाग लगाओ, 13 और 7, सॉरी 2 और 7, ये B है, 13 नहीं है, ठीक है। B का प्लेस वैल्यू 2 है, G का प्लेस वैल्यू 7 है, +5। O की प्लेस वैल्यू 15, Y की प्लेस वैल्यू 25, +10। L की प्लेस वैल्यू 12, 1। तो अब यार देखो, +5 +10, दिमाग ये कहता है कि हमें करना पड़ेगा 12 + 15, लेकिन 12 + 15 कितना हो जाता है? 27। पर अल्फ़ाबेट्स तो 26 ही होते हैं, तो जब अल्फ़ाबेट्स 26 ही होते हैं तो 27 कैसे? तो 26 + 1 तो हो सकता है, मतलब 26 Z तक हो गया और +1 किया तो A आ गया। दैट मीन्स यहाँ हमारा GYA का पैटर्न आ गया। दैट मीन्स +5 +10 +15 वाला फॉर्मेट आ गया। अब आंसर आई गया वैसे सामने, लेकिन निकालोगे कैसे? अब देखो, QOX दिया है, हमें नेक्स्ट नहीं निकालना, हमें पीछे का निकालना है। सो दैट इज़ वाई हम इसमें -5 -10 -15 करेंगे। तो Q की प्लेस वैल्यू इज यस 17, O की प्लेस वैल्यू 15, X की प्लेस वैल्यू 24। तो 17 - 5 किया, तो 17 - 5 कितना हो जाएगा आपका? ऑब्वियसली 12, 12 मतलब हो गया L। 15 - 10 अब कितना हो जाएगा? 5, 5 का मतलब हो गया E। और 24 - 15 तो 9 हो जाता है, 9 का मतलब हो जाता है I। सो LEI इज द राइट आंसर। डन। अब इसी LEI में +5 +10 +15 करते तो QOX मिल जाता। क्लियर? चलो
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। अब लुप्त संख्या पाने के लिए 31, 11, 20, 22, तो आई गेस ये सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो, 31 + 11 करो तो ज़रा 42, 20 + 22 करो तो ज़रा 42। तो अब 13 में भी कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि आपको 42 मिले। सो मतलब हम 42 - 13 करें तो हमें 20 का नंबर मिल जाएगा। तो 12 में से 3 क्या बचा, कितना, 9, और 3 में से 1 गया 2। सो 29 इज़ द राइट आंसर। मतलब 13 + 29 = 42। डन। चलो अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब इंस्टीट्यूट्स की एनालॉगी दी है, BANGALOE, बैंगलो की एनालॉगी फाइंड करनी है। तो अब देखो, कुछ नहीं किया आपने, इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। किसको, लेटर्स को। मतलब इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ा लेटर U, फिर उसके बाद T। अब देखो T 3 बार है, फिर S हमारा 2 बार है, फिर N है, फिर I हमारा 2 बार है, और फिर E है। बात समझ आई? तो BANGALOE। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्वियसली N आएगा, N के बाद O आएगा। ना ना ना, N नहीं आएगा, O आएगा। माई मिस्टेक। 14, 15 में 15 पहले आता है, तो पहले O आएगा, O के बाद फिर N आएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। 12 प्लेस वैल्यू रख लोगे ना तो ज़्यादा आसानी से लिख पाओगे। 15 आ गया पहले, फिर 14 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर उसके बाद अब क्या आएगा, 7 ऑफ कोर्स। तो 7 हो गया मतलब G, फिर E आ जाएगा, E के बाद फिर 2 मतलब B आ जाएगा, और A 2 बार है तो लास्ट में A आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, 562, 388 ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तब फिर आपस में कोई रिलेशन है। सो है क्रॉस करके +1, 2 + 1 3, 6 + 1 8, 5 + 1, पर अब 5 + 1 तो 6 होना चाहिए था, और 6 + 1 तो 7 होना चाहिए था। दैट मीन्स +1 सीरीज नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है। कैसे, 2 + 1 3, 6 + 2 8, 5 + 3 8। बात समझे, राइट से लेफ्ट में। तो 654 के साथ भी यही करो, क्रॉस एंड स्ट्रेट। तो 4 में +1 5 हो जाएगा, 5 में +2 7 हो जाएगा, और 6 में +3 9 हो जाएगा। तो 579 इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखो, ऑड वन आउट, पैराशूट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस। वेरी सिंपल, बस, क्योंकि पैराशूट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सारे के सारे एयरवेज हैं या एयर में उड़ने वाले हैं, और बस हमारी हो गई लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अगला देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अगेन ऑड वन आउट, 3 5 6 4, 8 1 8 1, 7 1 6 4, 5 2 5। अब दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अगेन ना स्क्वायर है ना क्यूब। पर 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 + 1 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये भी हो गया। फिर 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, ये भी हो गया। तो 5 + 2 7, अब 7 का स्क्वायर होना चाहिए 49, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 51। दैट मीन्स ऑड वन आउट इज 5 2 5। डन। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर गिवन इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तब जब हमारा CR 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 सब में सेम है। पर कोई नहीं, CRE पहले आएगा, फिर CRI आएगा, फिर इसके बाद CRO आएगा, और फिर CRU आएगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 सीक्वेंस यही रहेगा। ईजी था, यस। चलो
अब होता एग्जाम में यही है, इतना इजी आता है, इतना अरेंज भी हो जाता है, लेकिन हमें ना भरोसा नहीं होता। अगला देखें, which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter shall complete it? अक्षरों का कौन सा एक सेट जब श्रृंखला अक्षर श्रृंखला में दिए गए अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखा जाए तो श्रृंखला को पूरा करेगा? तो लेटर फिलिंग सीरीज है। अब सबसे अच्छी बात देखो, यहाँ पे हमें लेटर्स दिख कौन से रहे? ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जी दिख रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम जरा इनको डिवाइड भी कर सकते हैं पैटर्न्स पार्ट में, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जैसे जी के बाद ई दिख रहा है, डबल एफ दिख रहा है, तो डबल एफ जी ई, डबल एफ जी ई। तो यहाँ पे भी ये हो गया डबल एफ जी ई, और यहाँ पे भी ये हो गया डबल एफ जी ई। तो पैटर्न सीधा है डबल एफ जी ई। दैट मीन्स अब ब्लैंक में हमने क्या फिल किया? एफ ई एफ एफ जी एफ जी, एफ ई एफ एफ जी एफ जी। मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज? दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम हो? दैट मीन्स अब हमको अरेंज करना है उनके साइज के अकॉर्डिंग, और ऑप्शंस देख के वी कैन डिसाइड कि साइज हमारा लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाना है। अब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाने का मतलब ये हुआ कि एंट सबसे पहले आएगा ऑब्वियसली, और एंट के बाद अगर हम बात करें तो एंट के बाद आएगा फिश, फिर फिश के बाद आ जाएगी आपकी कैट, ऑफ कोर्स, कैट के बाद डॉग, देन डॉग के बाद आ जाएगा आपका एलिफेंट, और एलिफेंट के बाद आ जाएगा वेल। नाउ ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होता है, बट येस, वेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन साइज एज वेल। हाथी से भी बड़ी होती है वेल, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस क्या हुआ? 2 1 6 5 4 3। तो 2 1 6 5 4 3 ऑप्शन नंबर 3 4। ओके, हमने उल्टा लिख दिया। हाँ, हमने उल्टा लिख दिया। आंसर 3 4 ही है, करेक्ट। 4 3 नहीं होगा, बल्कि ये 3 4 होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये पहले आ रहा है फिर ये आ रहा है। डन। तो 2 1 6 5 3 4 इज द राइट आंसर। चलो अगला देखो। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर सीरीज इज गिवन। तो नंबर सीरीज दी हुई है, बस हमें उसको क्या करना है? आगे बढ़ाते जाना है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। 12 से 65, 12 5 सा 60 प्लस 5 65। अब 65 में 5 ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो। 5 5 सा 30, 3 कैरी 5 6 सा 30, 33 330। पक्का ना? लेकिन 5 5 सा तो 25 होता है, तो 2 कैरी होगा तो 330 नहीं आएगा यहाँ पे। यस, यहाँ आ जाएगा आपका 325। अब इसमें 5 जोड़ दोगे तब 330 आ जाएगा। मतलब पैटर्न क्या चल रहा है? इंटू 5 प्लस 5, यहाँ से भी यहाँ, यहाँ से भी यहाँ, यहाँ से भी यहाँ। तो अब अगला भी हम क्या करेंगे? 1655 इंटू 5। तो 1655 इंटू 5, 5 5 सा 25, 2 कैरी 5 5 सा 25, और 2 तो मतलब 27 हो गया। देन इसके बाद फिर से 2 कैरी, तो 5 6 सा 30, 32 हो गया। और फिर 3 कैरी 5 1 सा 5, 82। तो 8275 प्लस 5, 8280, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो 11th क्वेश्चन देखो। अब लेटर सीरीज दी हुई है ZUWWTYQ, मतलब सीरीज घट भी रही है, सीरीज बढ़ भी रही है। तो नंबर्स के साथ हम ऐसे में क्या करते हैं, आपको पता है ना? जब सीरीज घट रही होती है, बढ़ रही होती है, ऑल्टरनेट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ZWWTTQ तो यहाँ आ जाएगा, फिर UWWY तो ये आ जाएगा। तो अब पहले ZW देखें। 26 23 -3, ये 20 तो यहाँ भी -3, ये 17 तो यहाँ भी -3। तो अगले में भी क्या होगा? -3 -3, मतलब क्या आ जाएगा? N। बात समझे? अब U से W, 21 23, तो अब क्या हुआ? ये +2,
फिर W से Y 25, तो ये भी क्या हो गया +2, तो अब आगे भी क्या होगा +2, तो 25 + 2 तो 27 होता है, लेकिन इसको हम 26 + 1 मान सकते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा क्या A। सो AN, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, नाउ डायरेक्शन। मोहित वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। मोहित पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। फिर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर्स। देखो वही हुआ, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलेगा, दाएं मुड़ेगा 5 चलेगा, पुनः बाएं मुड़ेगा 3 चलेगा, और फिर दाएं मुड़ेगा और 7 चलेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से अपने कितनी दूरी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पाइथागोरस के लिए इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे, ये 5 पैरेलल यहाँ हो जाएगा, ये 3 पैरेलल यहाँ हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर इज 64 और 12 का स्क्वायर इज 144। ऐड कर दो इसको, 4 4 8, 4 और 6 10, एक ऊपर 208। अब 208 की रूट वैल्यू इसीलिए क्योंकि h स्क्वायर का हटाना पड़ेगा, बट 208 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, सो दैट मीन्स ये एज इट इज बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज √208। डन। अगला देखो, अ मैन पॉइंटिंग अ वुमन सेड, अ मैन पॉइंटिंग टू अ वुमन सेड, एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, शी इज द वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स फादर्स सिस्टर्स ओनली ब्रदर। वह मेरे भाई के पिता की बहन के एकमात्र भाई की पत्नी है। तो उस आदमी का स्त्री से क्या संबंध है? अगर ब्लड रिलेशन में प्रॉम्प्ट हो तो पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा सन, नहीं हो तो देखो मैन ने क्या कहा, मेरा भाई के फादर की बहन का इकलौता भाई, उसकी पत्नी, तो यही ना वुमन हुई। अब वो वुमन उस मैन की क्या हुई, मदर, लेकिन क्वेश्चन में हमसे मैन का रिलेशन पूछा है, तो मैन को हम मदर थोड़ी कहेंगे, सो दैट इज वाई आंसर इज सन या बेटा। डन। अगला देखो, डिलाइटेड का कोड दिया है 451297820054। गेम्स का कोड दिया है 71135119। तो लेटर ऑन का क्या कोड होगा यार, बहुत सिंपल है। देखो डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई की प्लेस वैल्यू 9, फिर देखो प्लेस वैल्यू 7, 8, 20, 5, 4, मतलब किसी प्लेस वैल्यू को आपने राउंड ऑफ भी नहीं किया। अगर वो 20 है तो 20 ही है, अगर वो 19 है तो 19 ही है, समझे। तो लेटर ऑन का निकालने के लिए LATER 12, 1, 20, 5, 18 ऑन है, दैट मीन्स 15, 14। तो 12, 1, 20, 5, 18, 12, 1, 20, 5, 18, 15, 14, ऑप्शन नंबर ए, एज सिंपल एज दैट। डन। अगला देखो, अब क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच कैन बी फॉर्म्ड। अब इसमें से जो बन सकता है, तो जो नहीं बन सकता वो हम कैंसिल कर दें। राइप नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे P नहीं है, मीट नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे M नहीं है, टेलीकॉम नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे M नहीं है, तो बनेगा क्या फिर, रूट ROOT, सिंपल। अगला देखिए, इन अ सर्टेन कोड ब्लैक्स इज रिटन एज HPXZOY। अब क्या हुआ, ब्लैक का कोड दिया है HPXZOY। अच्छा ब्लैक्स है, ठीक है। तो ब्राउन्स का कोड क्या होगा, ऑपोजिट है, S का ऑपोजिट
बी का ऑपोजिट, के का ऑपोजिट एल का ऑपोजिट, सी का ऑपोजिट ए का ऑपोजिट, क्रॉस में ऑपोजिट्स हो रहे हैं. दैट मीन्स अगर आप ब्राउन्स निकालोगे BROWNS, तो एस का ऑपोजिट एच, बी का ऑपोजिट वाई, एन का ऑपोजिट एम, आर का ऑपोजिट आई, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी, ओ का ऑपोजिट एल. तो HMDLIY, ऑप्शन नंबर ए. अगला देखो, फाइंड आउट द रिलेटेड नंबर टू कंप्लीट द इक्वेशन. अब देखो 555 का मतलब 225, 715 का मतलब 169, 885 का मतलब क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, 225 इज एक्चुअली 15 का स्क्वायर, 169 इज एक्चुअली 13 का स्क्वायर. तो 885 का क्या मतलब निकलेगा वो हमें बताना है. किसी ना किसी का स्क्वायर ही निकलेगा, पक्की बात. अब किसी ना किसी का स्क्वायर निकलेगा तो किसका निकलेगा, चलो वो देखते हैं. 15 आया कहाँ से? 5 + 5 + 5. तो वैसे ही 7 + 1 + 5, देखो 7 और 1 8, 8 5 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर हो गया. तो अब यहाँ पे भी वही करो, 8 + 8 + 5, तो 8 और 8 16, 16 और 5 हो गया कितना? 21. अब 21 का स्क्वायर विल बी द आंसर 441. डन. अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, तो जूल्स का क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिट है. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जूल्स इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, काम या ऊर्जा. ठीक है, यूनिट है ये, मतलब उसका माप. आगे बढ़ते हैं. मिसिंग नंबर 12 9 54, 10 11 52, 14 10 क्वेश्चन मार्क. पढ़ा हमने ऐसा इसीलिए क्योंकि हम इसको वर्टिकली चेक करेंगे. देखो 12 2 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, पक्का यही ना, ज़्यादा हो जाएगा. उल्टा करो तो मतलब 12 3 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18. अब ऐड करो, 6 और 8 14, एक ऊपर 4 और एक ये 5. समझ में आया? 10 × 3 30, 11 × 2 22, 30 + 22 52. तो बस अब यहाँ पे भी वही करो, 14 × 3, तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 42, 10 2 ज़ा 20, तो 42 + 20 62. ऑप्शन नंबर डी. डन. अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर फ्रॉम विच द पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर हैव बीन कट. अब कितने हैं ये देखो, 1 2 3, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. सो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ना, सॉरी डी नहीं होगा. अब डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये ट्राइंगल, इस वजह से तो डी भी नहीं होगा. सो दैट मीन्स आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी. डन. चलो अगला देखो, 4 positions of a dice are given below. Identify which number is opposite of O. O के विपरीत क्या होगा वो बताना है. तो वेरी सिंपल, O के लिए हम क्या करें? कौन सा वाला बॉक्स ले लें, कौन से वाले पोजीशन ले लें? O के लिए हम ले सकते हैं तीसरा चौथा. देखो %% सेम पोजीशन, प्लस सेम बट डिफरेंट पोजीशन. तो ऐसे में हमारा रूल क्या कहता है कि बाकी बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे. दैट मीन्स O का ऑपोजिट हो जाएगा $. ऑप्शन नंबर डी. डन. अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोटोग्राफ, वीडियो एंड स्टाइलस. अब फोटो, वीडियो और पेन के बीच का सर्वश्रेष्ठ संबंध. सो फोटो इज डिफरेंट, वीडियो इज डिफरेंट, स्टाइलस इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो ऑप्शन नंबर डी. ठीक है.
फोटो भी अलग, वीडियो भी अलग, स्टाइलस भी अलग। अगला देखो, from among the given alternatives select the one in which the set of number is most like the set of numbers given in the question। विकल्पों में से उस एक का चयन करें जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के समान। 14, 25, 49। 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 5 7, 7 का स्क्वायर 49। तो अब यही चाहिए हमें। तो यार 7 का स्क्वायर 49 तो हो रहा है, लेकिन 9 और 4 ये 13 का स्क्वायर नहीं। 9 का स्क्वायर 81 तो हो रहा है, लेकिन 8 और 1 ये 9 का स्क्वायर नहीं। अब 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, सीधा सीधा सा, डन। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऑड वन आउट बताना है। कोणार्क, मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल और एलोरा। सो ऑफ कोर्स एलोरा। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे के सारे क्या हैं? टेम्पल्स, एंड एलोरा आर केव्स, केव्स या फिर गुफा। समझ गए? तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट। तो ये थे हमारे 25 के 25 क्वेश्चन छठवें मॉक के, जो कि आपको CHSL में और JEE में ज़रूर हेल्प करेंगे। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30, IBPS क्लर्क प्री की तैयारी हो रही है यहाँ। 9 बजे से 10 बजे तक SSC, जिसमें CHSL और JEE का लाइव 1 घंटे का मॉक होता है। प्लस कोर्स 12 बजे से 1 बजे तक 20 डेज का क्रैश कोर्स है IBPS PO मीन्स के लिए। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है SAMA SHTI SHUKLA, जिस कोड को यूज़ करना है SMS 10। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड भूलेंगे नहीं आज है सैटरडे, मतलब लाइव सेशन की बारी है। तो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू ऑल इन द इवनिंग एट 7 PM। और ये वाला सेशन तो सुबह 5:30 बजे चलता है, एज इट इज़ चलता रहेगा। तो सी यू ऑल इन द इवनिंग। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।